आधुनिक समय में डेटा सबसे संवेदनशील परिसंपत्ति है तथा मोबाइल फ़ोन में उसके मालिक की व्यक्तिगत, पर्सनल एवं गोपनीय सीक्रेट चीज़ों का संकलन होता है, स्टोरेज होता है। कई देशों में डेटा सुरक्षा कानून है जो व्यक्तिगत जानकारी के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं भंडारण को नियंत्रित करते हैं। गोपनीयता कानून अक्सर मोबाइल उपकरणों द्वारा लोकेशन डेटा के संग्रहण एवं उपयोग यूज़ को संबोधित करते हैं। न्यायालय ने कई निर्णयों के माध्यम से स्मार्टफोन में डेटा फीड पर गोपनीयता प्राइवेसी कानूनों के प्रभाव पर चर्चा की है। स्मार्टफोन डेटा गोपनीयता पर न्यायालयों की राय रिले बनाम कैलिफोर्निया 2014। मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स के अनुसार मॉडर्न सेल फोन सिर्फ एक अन्य तकनीकी सुविधा से कहीं अधिक है। कई अमेरिकी उन्हें जीवन की निजता के रूप में देखते हैं, बावजूद इसके कि उनमें सब कुछ मौजूद होता है और दिखाया जा सकता है। तथा तथ्य ये है कि प्रौद्योगिकी एवं किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी ले जाने की अनुमति है जो सुरक्षा से कम योग्य नहीं है, जिसके लिए संस्थापकों ने संघर्ष किया था। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पुलिस जानकारी खोज सकती है तथा वारंट के साथ स्मार्टफोन जब्त कर सकती है। स्मार्टफोन है वो पुलिस जब्त कर सकती है। न्यायमूर्ति A.S. पुट्टास्वामी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2019 के मामले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि संचार गोपनीयता, प्राइवेसी, सहयोगी गोपनीयता, सूचना गोपनीयता, निर्णयात्मक और गोपनीयता, बौद्धिक गोपनीयता, व्यवहारिक गोपनीयता सहित सभी प्रकार की विभिन्न पहलुओं की पहचान की जाती है। स्मार्टफोन पर डेटा गोपनीयता का विस्तार उपरोक्त कई पहलुओं को शामिल करता है। वीरेंद्र खन्ना बनाम कर्नाटक राज्य 2021 का मामला था। इसमें कहा गया कि मामले में न्यायमूर्ति ने कहा कि न्यायालय स्वयं पासवर्ड, पासकोड, बायोमेट्रिक प्रस्तुत करने के लिए स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है। न्यायालय जांच का हिस्सा नहीं कर सकती है, मतलब कि इंक्वायरी का हिस्सा नहीं है। न्यायालय केवल किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए गए आवेदन पर कार्रवाई कर सकता है। स्मार्टफोन की डेटा गोपनीयता में किस प्रकार का सहायता कर सकता है, इसके बारे में देखें तो संवेदनशील तस्वीरें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट 2000 द्वारा संरक्षित ताकि मालिक की गोपनीयता प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो। वायर टैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित कानून फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज के अवरोधक को प्रतिबंधित कर सकते हैं। कई न्याय क्षेत्रों में शामिल पक्षों की सहमति के बिना संचार को बाधित करना अवैध माना जाता है, इल्लीगल माना जाता है। सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए सेल फोन पर कुछ जानकारी तक पहुंचने का विधिक अधिकार हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने व्यक्ति के डेटा की सुरक्षा एवं मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल आचार संहिता नियम बनाया, जो 2021 में बना और पेश किया गया। सरकार ने प्राइवेसी के उल्लंघन से बचाने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी पेश किया है। स्मार्टफोन पर डेटा सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों का महत्व क्या है? स्मार्टफोन से संपर्क विवरण, संदेश, फोटो तथा अन्य व्यक्ति जानकारी प्राप्त होती है। कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि इस जानकारी का दुरुपयोग न किया जाए या सहमति के बिना उस तक पहुंच न बनाई जाए। कई स्मार्टफोन वित्तीय खातों और मोबाइल भुगतान प्रणाली से जुड़े होते हैं। किन्हीं के अकाउंट होते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह होती है फ़ोन में। वित्तीय जानकारी यानी कि इनकम अनधिकृत पहुंच को रोकने, पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय आवश्यक माना गया है। स्मार्टफोन का व्यापक रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अक्सर संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी संग्रहित की जाती है, जिसे कानूनी रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। ये जानते हुए कि कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, स्मार्टफोन एवं संबंधित सेवाओं का उपयोग करने में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये बदलने में डिजिटल प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित करता है। डिजिटल की ओर बढ़ने के लिए आगे की उस व्यक्ति को नोटिस जारी करने के लिए उसे उचित दिशा निर्देश, डायरेक्शन एवं निर्देश होने चाहिए, जिसका स्मार्टफोन जब्त करके डेटा का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई नोटिस का जवाब देने में
विफल रहता है तो सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। संवेदनशील डेटा यानी उसकी प्राइवेसी का डेटा है। गोपनीयता का कोई भी उल्लंघन भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 22 के साथ साथ भारत के संविधान 1950 के आर्टिकल 21 के तहत आत्म दोषारोपण के सिद्धांत को भी प्रभावित करता है, राइट टू प्राइवेसी को भी प्रभावित करता है। धन्यवाद।